तो आज 6 मार्च 2014 गुरुवार का दिवस और हरिहत्रिक आश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम अब शिवसूत्र के दूसरे वाचक के पहले चरण में हैं और चैतन्य महात्मा पिछली बार हम लोगों ने करीब करीब पूरा पढ़ लिया था। मैं आपको 5 मिनट में अति संक्षेप में चैतन्य महात्मा एक बार और फिर से एक बात जरूर अपन समझ लें कि शिवसूत्र चाहे शांभवोपाय पढ़ेंगे, फिर हम शाक्तोपाय पढ़ेंगे, आखिर में आणवोपाय पढ़ेंगे, फिर हम फिर से स्पंद कारिका पढ़ेंगे, फिर हम गीता पढ़ेंगे, फिर हम परमार्थसार फिर से पढ़ेंगे, तंत्रसार पढ़ेंगे। लेकिन इस सबके बावजूद ये चैतन्य महात्मा बार बार आएगा बीच में, क्योंकि ये शिखर है। इसको भूल के हम कोई भी साहित्य नहीं पढ़ पाएंगे। काश्मीर शिव दर्शन का जो भी साहित्य है इसी पर केंद्रित है, इसलिए इसको हम बार बार और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि चैतन्य महात्मा ये एक ऐसा है, ये दो शब्दों का जोड़ है, चैतन्य और आत्मा। तो इन दो शब्दों में वो अपने आप में सब कुछ समेटे हुए है। चेतना और चैतन्य में फर्क है। चेतना तो वो है जागरूकता, सहजता। जैसे मैं चेतन हूं क्योंकि मैं अपने आसपास के वातावरण से रिएक्ट करता हूं, आसपास के वातावरण को समझता हूं, उसके प्रति प्रतिक्रिया जाहिर कर सकता हूं, तो मैं चेतन हूं, है ना। लेकिन जो औरों को चेतन करे वो चैतन्य है। तो यहां तो एक फर्क समझ में आना चाहिए कि चैतन्य और चेतन क्या है। हम चैतन्य बोलते हैं तो चैतन्य एक बहुत बड़ा शब्द है। चैतन्य का मतलब होता है इस विश्व को, विश्व की झांकी को जगमगाने वाला जो तत्व है, या इस विश्व को अस्तित्व में लाने वाली जो ऊर्जा है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाता है, या उसको चैतन्य करते हैं। या अस्तित्व और चेतना एक ही चीज की दो बातें हैं। तो इस ब्रह्मांड को जो अस्तित्व में लाता है उसकी मूल क्या है, क्या है जिसने इस इतने ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाया। वैज्ञानिक बहुत समय से एक बात कहते हैं, टीओई बोलते हैं, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, उसके बारे में वर्षों से सर्च चली आ रही। उनका कहना पड़ता है कि भगवान इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकता कि सैकड़ों फार्मूला में बातें समझ में आए। ईश्वर कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। कई वैज्ञानिकों का दृढ़ मत है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकता कि हम उतना बहुत गणितीय विधि से उसको समझें और बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स हो। जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मूल तत्व से दूर है। और ये हमारी बात भी है कि केंद्र एक बिंदु स्वरूप अत्यंत सबसे सरल क्या हो सकता है गणित में? बिंदु। इससे सरल, बिंदु से सरल कुछ हो ही नहीं सकता। इसके बाद रेखा, उसके बाद वर्ग, उसके बाद आयत। ठीक है, तो ये बढ़ते हुए डायमेंशन है, लेकिन सबसे मूल डायमेंशन है जीरो डायमेंशन। तो उससे सरल कुछ नहीं हो सकता। तो विज्ञान भी मानते हैं कि नहीं, सर्वसत्य जो है या अल्टीमेट ट्रुथ, वो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ, सुंदरतम, सरलतम होना चाहिए, जो आसानी से समझ में आ जाए। और उसको समझ के हम दुनिया भर के गणित के फार्मूले अपने आप समझ लें। सारी थ्योरी, फिजिक्स भी उसी से समझ लें, मैथमेटिक्स भी उसी से समझ लें, बायोलॉजी भी उसी से समझ लें, बॉटनी भी उसी से समझ लें, सोशियोलॉजी भी उसी से समझ लें, जियोलॉजी भी उसी से समझ लें, जियोमेट्री भी उसी से समझ लें, सब कुछ उसी से समझ लें। यानी विज्ञान के या कला के या ज्ञान के जितने भी भिन्न भिन्न आयाम हैं वो सब हमको उसी एक चीज से समझ में आ जाए। इस चीज को कब से खोज रहे हैं हम लोग, बोलते थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। हमको सब चीज का एक चीज समझ में आ जाए, मतलब कि वन यूनिटी इन डायवर्सिटी। इस भिन्नता के बीच में एक क्या है जो समझ, उसको समझने के लिए लगातार वैज्ञानिक कोशिश कर। और वो ये ऋषि हजारों साल पहले के गए चैतन्य महात्मा। ये छोटा सा शब्द देता है, लेकिन इसकी जितने चिंतन करें हम उतनी कम है। हम जितना चिंतन करेंगे इस पे, हमको उतना उसका मर्म समझ में आता जाएगा। और इस मर्म को समझने के लिए वास्तव में, जिसको हम ईश कृपा, प्रभु कृपा, शिव कृपा, गुरु कृपा कुछ भी कह सकते हैं, शक्तिपात कह सकते हैं, उसके बगैर आसानी से समझ में नहीं आता। इतनी सरल सी बात है कि शायद इससे ज्यादा सरल कुछ है ही नहीं, और उसके बाद भी इतनी कठिन है कि इससे ज्यादा कठिन भी कुछ नहीं है। सरल से सरल भी यही है और कठिन से कठिन भी यही है।
जिसके हृदय में अगर ये उतर जाए तो इससे ज्यादा सरल कुछ भी नहीं है। बाकी सब विधियां कठिन, गणित की विधियां कठिन लगेगी, पूजा पाठ की विधियां कठिन लगेगी, आराधना अर्चना की विधियां कठिन लगेगी, ये सबसे सरल लगेगा। और जिसको अगर ये बात हृदय में हृदयंगम नहीं होती अद्वैत की, उसको ये सबसे कठिन लगेगा। वो बोलते पूजा करना आसान है, उपवास करना आसान है, मंदिर जाना आसान है, तीर्थ करना आसान है, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये कठिन से कठिन भी यही है और सरल से सरल भी यही है। सब ऋषि भी कहते हैं कि सबसे सरलतम और सबसे कठिनतम अगर कोई विद्या है तो ये ज्ञान मार्ग। और इसके अंदर भी जो सबसे मूलभूत बात है वो चैतन्य मागना। जब हम शिव शास्त्र की बात करते हैं तो ये उसका मूल है, ये उसका बेस है, उसका शून्य आयाम है, उसका बिंदु केंद्र है। तो चैतन्य का मतलब होता है वो जो सबको अस्तित्व में लाता है, वो चैतन्य। जो अस्तित्व में है वो चेतन है। जैसे एक मोमबत्ती है और वो जल रही है तो हम कहें चेतन है, क्योंकि अपना काम कर रही है, ये अस्तित्व में है। एक किताब हमने कहा हम लिखेंगे, वो अभी अस्तित्व में नहीं आई है। ध्यान से समझना है, बहुत अच्छी बात समझना कि दोनों का फर्क चेतन और चैतन्य का। एक किताब में लिखने वाला हूं, अभी बस उसका प्लाट दिमाग में तैयार है, अभी वो किताब लिखी नहीं है, बस तैयारी है लिखने की। आज कलम उठाना है और लिखना शुरू करना है। अभी वो किताब कहां है? उसी चैतन्य के अंदर है वो किताब। वो शाश्वत रूप से हमेशा थी। ऐसा कभी समय नहीं था कि वो किताब नहीं थी, लेकिन वो अस्तित्व में कब आएगी? जब उसको वो चैतन्य अस्तित्व में लाएगा, तब वो अस्तित्व में आएगी। क्योंकि जब मैं लिखूंगा तो मेरा मन, मेरा मस्तिष्क उस किताब को लिखने में सहायता करेगा, लेकिन उस मन और मस्तिष्क को ऊर्जा कौन देगा उस किताब को लिखवाने के लिए? वही चैतन्य, वही मेरा महला जो भीतर के भीतर है, मेरा जो मेरा मूल है, जो मेरा अस्तित्व है, वो उस मन मस्तिष्क से वो काम करवाएगा। इसलिए उसी केंद्र से निकलेगी वो किताब और वो अस्तित्व में जाए। तो और को जो अस्तित्व में लाता है, और को जो चेतन करता है, वो चैतन्य है। और जो खुद चेत जाता है वो चेतन है। जो अस्तित्व में आ जाता है वो चेतन है। एक कारीगर ने ये बना दी टेबल, तो ये टेबल चेतन हो गई। जब ये नहीं बनी थी वो चैतन्य में विलीन थी। अब यहां पर एक दो फर्क अच्छी तरह से समझना। चैतन्य से चेतन, चेतन जगत में जड़ और चेतन दोनों चैतन्य से निकले हैं। ये भी अस्तित्व में आई है चेतना के द्वारा, चैतन्य के द्वारा, और आप भी अस्तित्व में आए हैं, मैं भी अस्तित्व में आया हूं उसी चैतन्य के द्वारा। तो महत्वपूर्ण कौन है? जन्मदाता कौन है? चैतन्य। और जो जन्मा है वो चेतन है। ये पूरा ब्रह्मांड चेतन है, ये जन्मा है। तो जो जन्मा है वो इंफीरियर है, कम इंपॉर्टेंट है। जिसने जन्म दिया है वो सुपीरियर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट से कम इंपॉर्टेंट जन्म लेता है। अब चूंकि जब पहली घटना घटी थी क्रिएशन की, उस समय भी उस घटना से ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका था? उस चैतन्य का, जिसने उस घटना को जन्म दिया। इसलिए वो चैतन्य क्या था? शाश्वत था। क्योंकि जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ उसी समय तो समय का जन्म हुआ, उसी क्षण पदार्थ का जन्म हुआ, उसी समय अंतरिक्ष का जन्म हुआ। जब पदार्थ भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं था, समय भी नहीं था, तो जो समय के भी परे है, जो समय को भी जन्मदाता है, वो समय से कैसे नष्ट हो सकता है? समय उसको नष्ट नहीं कर सकता। समय ने जिसको जन्म दिया है वो समय सबको नष्ट कर देगा। आपके शरीर को, मेरे शरीर को, इस आश्रम को, इस धरती को, सबको नष्ट कर देगा। क्योंकि समय ने इनको जन्म दिया है, समय इनको नष्ट कर देगा। इसलिए पहली बात, चैतन्य इंपॉर्टेंट है, बाकी सब लेस इंपॉर्टेंट है। मोर इंपॉर्टेंट ने लेस इंपॉर्टेंट को जन्म दिया, कम इंपॉर्टेंट को जन्म दिया, या जो प्रमुख है उसने द्वितीयक को जन्म दिया, उसने जो कम इंपॉर्टेंट है। और जो कम इंपॉर्टेंट है वो सब कैसे हैं? डिस्ट्रक्टिबल है, उनका स्वरूप नाश हमेशा तय है। और जो मोर इंपॉर्टेंट है उनका स्वरूप नाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि समय को उसने जन्म दिया है तो उसको समय नष्ट कर ही नहीं सकता।
इसलिए वो इंडिस्ट्रक्टिबल है या नष्ट न होने वाली चीज है। इसलिए जब डिस्ट्रक्शन होता है तो ये सब कहां चला जाएगा? वापस मोर इंपॉर्टेंट में, वही चैतन्य में, क्योंकि जिसने उसको जन्म दिया है डिस्ट्रक्शन के बाद वहीं चला जाएगा। भाप निकली, बादल बना, पानी गिरा, ओस की बूंद बनी, वो ओस की बूंद क्या है? क्रिएशन है। किसका? समुद्र का। वो जब डिस्ट्रॉय होगी तो कहां जाएगी? वापस समुद्र में। वो अपना आत्मा, अपना स्वरूप वहीं से प्राप्त करती है, समुद्र से। और जब डिस्ट्रॉय होगी तो हमने उस बूंद का एक पकड़ ली बूंद और उसका नाम रख दिया एक्स, है ना। ये एक्स नाम तब तक रहेगा जब वो उस रूप के अंदर वो रहेगी। जैसे ही उस रूप का नाश हो जाएगा, वापस जैसे ही उसको समुद्र में डाल देंगे, वो एक्स नहीं रह जाएगी, वापस समुद्र बन जाएगी। इसलिए ऐसे कैसे हम हैं? हमको अस्तित्व में लाया है एक चैतन्य, और उस चैतन्य से हम यहां सब अस्तित्व में आके बैठे। और यह हमारी क्या है? लिमिटेड आइडेंटिटी, यह हमारा सीमित परिचय है। हमारा सीमित परिचय क्या है? डिस्ट्रक्शन जो होगा, हाँ, तो टाइम और स्पेस दोनों में रहेंगे। जब पूर्ण डिस्ट्रक्शन होगा, जिसको प्रलय बोलते हैं। हाँ, नहीं, प्रलय के बाद देखो प्रलय तो रोज हो रहा है, लेकिन प्रलय दो तरह के हैं, एक मूल प्रलय और एक हमारा छोटा प्रलय। अभी ध्यान से समझें, प्रलय का मतलब जैसे आपने शब्द निकाला, तो प्रलय का क्या मतलब? जब चैतन्य का प्रलय होता है तो सब कुछ अपने में समेट लेता है, और जब हम भी उस चैतन्य के छोटे हिस्से हैं, उस शिव के छोटे संस्करण हैं, स्मॉलर एडिशन ऑफ शिव, तो हम भी तो करते हैं ना डिस्ट्रक्शन। तो कैसे डिस्ट्रक्शन होता है हमारा? कि जब हम दुनिया को शिव की तरह देखते हैं तो उस रूप का नाश हो जाता है। ये कुर्ची बोले नहीं, कुछ नहीं, मेरे को तो शिव दिख रहा है। ये हनुमान जी, मेरे को नहीं, मेरे को तो शिव दिख रहा है। उन्होंने कहा ये तो उल्लू है, तुमने कुछ नहीं, हमको तो शिव दिख रहा है। जब हमारे को सभी भिन्नताओं के बीच में शिव दिखने लग जाए तो रूप का नाश हो गया, और यही हमारा प्रलय है। और जब क्रिएशन होता है, हमको मालूम है जिस चीज पर हम अपना अस्तित्व केंद्रित कर देते हैं तो उसका क्रिएशन होता है, और उसको जब हम समेट के दूसरी चीज पर हम अपना अस्तित्व केंद्रित कर देते हैं तो पहली चीज का नाश हो जाता है, दूसरे का क्रिएशन हो जाता है। और वही तो हमारा शाक्तोपाय है, जिसके द्वारा हम अपनी चेतना के धागे को पकड़ते हैं कि एक चीज का क्रिएशन हुआ, दूसरे एक का नाश हुआ, दूसरे का क्रिएशन हुआ, दूसरे का नाश हुआ, तीसरे का क्रिएशन हुआ, और इनके बीच के अंगों को पकड़ते हैं। जब क्रिएशन खत्म होता है तो क्या रह जाता है? चैतन्य। और फिर नया क्रिएशन पैदा होता है, जब खत्म हो जाता है तो क्या रह जाता है? फिर चैतन्य। और यह घटना ऐसे ऐसे लगातार पूरे जीवन चलती रहती है हमारे साथ में। हम एक शब्द बोलते हैं, उसका नाश होता है, फिर दूसरा शब्द जन्म लेता है, दूसरा शब्द का नाश होता है, फिर तीसरा शब्द जन्म लेता है। जैसे बोलते चले जा रहे हैं तो एक शब्द नाश हो रहा है, दूसरे शब्द का जन्म हो रहा है। और योगी क्या करता है? जो शाक्तोपाय से साधना कर रहा है, उन दो शब्दों के बीच में ध्यान देता है। एक कदम उठता है, दूसरा कदम उठता है, एक कदम का नाश होता है, दूसरे कदम का जन्म होता है, दूसरे कदम का नाश होता है तो पहले कदम का जन्म होता है। इस तरह उन दो घटनाओं के बीच के अंग को और ध्यान देता है, वो शाक्तोपाय है। तो उस पर हम जाएंगे। ये चीज नहीं समझ में आती कि बीच के, देखो अपन है ना, सामान्यतः द्वैत के संसार में ध्यान किन चीजों पर देते हैं? जो प्रकट है, अप्रकट पर हम ध्यान नहीं दे पाते, है ना। अभी जैसे मैंने एक माला पहनी तो आप देखोगे कि हां रुद्राक्ष की माला है, लेकिन आप उस बात पर ध्यान नहीं दोगे कि ये सोने के तार में गुथी है कि चांदी के तार में गुथी है कि काले धागे में गुथी है कि लाल धागे में गुथी है, उस पर ध्यान नहीं जाएगा आपका। तो सारे रुद्राक्ष किसी एक चीज से जुड़े तो वो सारे रुद्राक्ष को जोड़ने वाला क्या है? ऐसे कैसे? इसी उदाहरण से समझ लें हम कि हम जीवन, हमारा जीवन किसको बोलते हैं? जीवन घटनाओं के क्रमों का जोड़ है। जीवन एक सतत घटनाओं का क्रम है, और हमेशा एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी है, क्योंकि दोनों अगर टूट जाती तो हमारा जीवन ही टूट जाता, नष्ट हो जाता। हम कहते हैं कि आप बचपन से आज तक लगातार अस्तित्व में रहे हो, कहीं ना कहीं स्मरण कर सकते, मैं कल वहां था, कल वहां था, कल वहां था, कल वहां था, और कल वहां जा रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं। तो कंटिन्यूस हम एक उस निरंतरता को बिना तोड़े अस्तित्व में है। तो उस निरंतरता के बीच में निरंतरता किसने बनाई रखी है? एक घटना घटी, हम सोए और हम उठे। अब इस बीच में हम
सोने के पहले की बातें भी याद रखते हैं। और गजब तो है कि हम सोने की भी याद रखते हैं कि हाँ बड़े मजे में सोए, बढ़िया नींद आई, गहरी नींद आई। सपने आए तो उनको भी याद रख लेते कि हाँ ये सपना आया। तो हमारी निरंतरता बनी हुई है। तो इस निरंतरता के बीच में योगी क्या करता है कि उस अदृश्य पर ध्यान केंद्रित करता है। हम क्या करते हैं, सामान्य जन दृश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह ठीक वैसा है जैसा मैं अपने घर के पुराने गहने लेके जौहरी के पास गया कि भैया मेरे को बेचना है, घर में तंगी आ गई, ये सब सामान बेचना है ना। मैं क्या बोलूंगा, ये झुमका बेचना है, ये कड़ी बेचना है, ये चंपक बेचना है, ये कान के टॉप्स बेचना है। और वो क्या है, कहीं नहीं सुनेगा, वो देखेगा इसमें सोना कितना है। उसको क्या कहना है, उसे कड़ी ने टॉप्स से, कि उसका ध्यान कहां जाएगा कि इसमें खरा सोना कितना निकलेगा। उसके रूप पर उसका ध्यान नहीं जाएगा, उसका ध्यान उसके मूल तत्व सोने पर जाएगा। तो योगी जो है शाक्तोपाय का, वो जौहरी की तरह होता है। वो ये देखता है कि घटनाएं कहां से निकल रही हैं और वापस जाती हैं। एक घटना निकलती है, वापस गायब हो जाती है, फिर दूसरी घटना निकलती है, फिर वो गायब हो जाती है, फिर तीसरी घटना निकलती है, फिर निकल कहां से रही है। तो उसको ध्यान कैसे देना, उसका प्रैक्टिकल बताया है कि हम एक किताब को पढ़ते हैं, फिर एकदम रख देते हैं, फिर किसी से बात करने लगते हैं, फिर उससे बात हटके उससे बात करने लगते हैं। इस प्रकार के आप कभी शांत चित्त ध्यान देना कि आपके जीवन में कभी एक घटना एक क्षण की होती है, कोई 1 सेकंड की होती है, कोई 10 सेकंड की होती है, कोई आधे घंटे की होती है। उसको जब हम किताबों को बहुत गहराई से पढ़ रहे हैं तो किताब की स्थिति है, लेकिन एकाएक हमारा ध्यान आता है, अरे वहां जाना है, किताब को रख देते हैं, किताब का नाश हो गया और उस नई चीज की सृष्टि हो गई। तो उस क्षण जब हमारा किताब का नाश होता है और नई चीज की सृष्टि होती है, हम बेहोशी में जीते हैं, इस किताब को एकदम यूं फटक देते हैं और एकदम उधर भाग जाते हैं। हम उस बीच के कीमती क्षण को भूल जाते हैं कि दोनों को जिसने जोड़ा, जो किताब नष्ट हुई और हमारे को भागने की याद आई उस समय। तो जागरूकता एक सबसे बड़ा फार्मूला है। जबकि हम उन जागरूकता के बीच में जिएंगे तो उस कड़ी को पकड़ लेते हैं। और गुरुदेव का यानी लक्ष्मण जी महाराज का यह प्रबल कथन है कि यह विधि हम सामान्य जन के लिए सबसे उत्तम विधि, सबसे अच्छी विधि अपने उसको शाक्तोपाय सबसे बढ़िया है इन सामान्य जनता के लिए। हम शाक्तोपाय को जब पकड़े रहेंगे सिंगल डायमेंशन मेथड से, तो फिर हम ये 0 डायमेंशन पे बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे। ये उनका कथन है, जिनका जीवन उन्होंने काश्मीर शिव दर्शन पे लगा दिया। तो चैतन्य वो है जो औरों को भी चेतन करता है, जो खुद को और कोई चेतन नहीं करता बल्कि वो औरों को चेतन करता है, वो चैतन्य है। और आत्मा, अब उसका दूसरा हिस्सा, सर संत भी चेतन, सभी कुछ तो चेतन है, संत भी और ये दरी भी चेतन है। चैतन्य का मतलब जो दूसरों को चेतन करता है। अगर आप शिव के स्तर तक पहुंच गई आपकी चेतना, तो फिर आप भी चैतन्य हो। वहां पर 2 बातें हैं, अभी आएगी इसमें 2 बातें, एक स्वातंत्र और उस चैतन्य से हमारा जुड़ा। उसको जब हमको पूर्ण स्वातंत्र महसूस हो कि मैं पूर्णतः स्वतंत्र हूं और मुझे किसी तरह का कोई बंधन नहीं, कोई मुझको रोक नहीं सकता, जो मेरे अपने स्व तक कोई पहुंच नहीं सकता। जब वो आप अपने आप को उस चेतना से जोड़ लेते हो तो पूर्ण स्वतंत्रता महसूस करते हो। और वही स्वतंत्रता का नाम है ब्लिस, आनंद, क्योंकि उस स्वतंत्रता में ही आनंद है। उस आनंद को तुमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि आनंद ऐसी जगह छिपा है जहां पर कोई भी पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि आपके मूल अस्तित्व में छिपा है। तो उस बात पर अपन आएंगे थोड़े समय बाद। तो अभी हम कह रहे थे कि इस फार्मूले की 2 हिस्से हैं। चैतन्य जिसको हमने समझ लिया, जो सबको चैतन्य करे वो चेतन, जो चेतन करे वो चैतन्य, और दूसरा हिस्सा है आत्मा। तो आत्मा का मतलब है, आत्मा का मतलब है परम सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, फाइनल रियलिटी। द ओरिजिनल रियलिटी। अनेक क्या होता है, रियलिटी के कई रूप हैं। जैसे मैं बोलूं कि आप मेरे पूरब में बैठे हो, यह भी सत्य है, और आप बोले कि नहीं नहीं आप मेरे पश्चिम में बैठे हो, यह भी सत्य है। लेकिन यह रिलेटिव सत्य है, सापेक्षिक सत्य है। इसमें यह दूध है ना? तो
निरपेक्ष नहीं। निरपेक्ष सत्य नहीं है। जिस सत्य को समय स्थान बदल नहीं सके, जो आज है वो कल भी था और आगे भी रहेगा, ऐसे सत्य को हम निरपेक्ष सत्य बोल सकते हैं। जैसे चाय गर्म है, ये तात्कालिक सत्य है। थोड़ी देर बाद हम बोलेंगे चाय ठंडी हो गई, वो भी तात्कालिक सत्य है। फिर ये परम सत्य तो नहीं हो सकता। परम सत्य इतनी जल्दी 10 मिनट में बदल कैसे गया? हमें कहते हैं ये बच्चा है, ये तात्कालिक सत्य है कि कल जवान हो जाएगा। फिर हम कहते अभी तो तुम बच्चा बोल रहे थे, 10 बज रही है, ये भी तात्कालिक सत्य है। फिर थोड़ी देर बाद बोलोगे अब 10:15 बज गई। तो ये सारे तात्कालिक सत्य हैं। हम कहेंगे तुम मेरे बहुत पास हो। अभी अगर आपकी बात करें कि आप मेरे बहुत पास बैठे हो, आप यहां आ जाओगे तो ये तो और पास आ गए। लेकिन उस व्यक्ति की तुलना में जो 1 किलोमीटर दूर खड़ा है, आप मेरे बहुत पास हो। लेकिन कुछ है जो आपकी तुलना में और भी पास है, ज्यादा और पास है, ये मेरे और पास बैठे। तो ये क्या है? सापेक्षिक सत्य है, ठीक है ना। लेकिन निरपेक्ष रूप से आप मेरे पास हो, ये कब हो पाएगा? जब तुम और मैं एक हो जाए, हमारे दूर में कोई भेद नहीं रह जाए। जो ये नहीं कह सकती है गुप्ता जी की जैन साहब है, वो एक हो जाए। जैसे एक पानी में दूसरा पानी मिला दिया जाए, उसके बाद में फिर दोनों को एक जैसा अलग नहीं किया जा सकता, फिर वो निरपेक्ष सत्य हो जाता है। तो आप मेरे पास हो तब तक जब तक हम एक नहीं हो जाए। उसके बाद में फिर कह सकते कि दूर हो के पास हो? नहीं कह सकते, क्योंकि उसके बाद में दोनों को अलग करना ही संभव नहीं है। वही स्थिति है कि हम उस आत्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा का मतलब होता है निरपेक्ष सत्य। आत्मा मतलब निरपेक्ष सत्य, जो किसी भी परिस्थिति में कभी भी बदलती नहीं है। मतलब जो सनातन भी है और शाश्वत भी है। सनातन है, और जो सनातन है वही शाश्वत है। क्योंकि वो सनातन और शाश्वत दोनों शब्दों में समय का बोध होता है। बस सनातन का मतलब जो हमेशा से रही है, और हमेशा का मतलब जब से समय पैदा हुआ, अन्यथा फिर हमेशा में आएगी ही नहीं गिनती में। समय में अगर पैदा हुई है तो सनातन या शाश्वत हो ही नहीं सकती। सनातन तभी हो सकती है जो समय से परे है, जो समय को जिसने जन्म दिया, और जिसने समय को जन्म दिया, समय उसका क्या बिगाड़ लेगा? मतलब यूनिवर्सल क्रिएशन के पहले आत्मा का भी अस्तित्व नहीं है। हम तो उसको इस तरीके से बोलेंगे, पहले शब्द नहीं बोलेंगे। पहले नहीं बोलने का कारण क्या है कि पहले का मतलब फिर समय आ गया है ना। हम तो ऐसा बोलेंगे उसको कि पहले यूनिवर्सल क्रिएशन के पहले क्षण का साक्षी वो एक चैतन्य ही था, क्योंकि बिना चैतन्य के कोई क्रिया होती ही नहीं। किसके लिए होगी क्रिया? जब तक कि कोई करता नहीं होगा तो क्रिया होगी कैसे? उस क्रिया को अंजाम किसके लिए दिया जाएगा? एक आप मटकी देखते ही कह सकते कि कोई तो कुमार था जिसने बनाया। आप यहां दस्तखत देखोगे, बोले कि हां कोई तो आया था जिसने दस्तखत किए हैं। तो कोई तो एक होना चाहिए जिसकी वजह से ये संसार का क्रिएशन हुआ, कि बिना चेतना के कभी क्रिएशन होता है। और ये है ना, क्वांटम फिजिक्स का भी यही डेरिवेशन है कि बिना चेतना। उन्होंने खूब एक्सपेरिमेंट किए और एक मिसिंग लिंक समझ में नहीं आ रहे थे इससे क्या भरे, तभी समझ में आया जब ऑब्जर्वर को वहां पे भरो। जो एक्सपेरिमेंटर है, जो कर रहा है एक्सपेरिमेंट, उसी को वहां पे डालो, तब जाके वो फॉर्मूला फिट हुआ। उसके बगैर हो ही नहीं सकता। चाहे लाख कोशिश कर ले कि ऐसा क्यों हो रहा, वैसा क्यों हो रहा, ऑब्जर्वर को वहां डालो, तब समझ में आया। इसलिए यूनिवर्सल का डिस्ट्रक्शन हुआ, फिर नया क्रिएशन। बिल्कुल, जैसे आप एक शब्द बोलो, उसको समाप्त करके फिर दूसरा शब्द बोलते हो। अब इस चाय को पीने के बाद ही कप रखोगे। उसी तरीके से ये क्रिएशन उसके लिए इसी तरीके का है, जैसे मैं एक शब्द बोल के दूसरा शब्द बोल रहा हूं। हम कहते हैं कि वो तो कुछ खरब बरस लगते हैं उसमें, क्रिएशन में, डिस्ट्रक्शन में। उसके लिए वो क्षण हो सकता है, क्यों? कि वो समय से परे है। उसके लिए इतना बड़ा समय, छोटा समय कुछ नहीं होता। उसके लिए माला का मन का है। ये अपन ने अपनी प्रक्रिया से तय किया कि ये प्रक्रिया इतने दिन में हुई है, ये टोटल इतने दिन में हुआ है ना। ये अलग खराब शब्द का अपन ने क्रिएशन किया है कि ये घटना, अपन किसी घटना को देखा कि ये एक पौधा बड़ा हुआ, अपन ने बीज डाला, अपने सामने पौधा बड़ा हुआ, तो अपने को लगा कि इतने दिन में बड़ा हुआ। अब इतना बड़ा वृक्ष तो कब पैदा हुआ और इतने बड़े तो कब हुए? तो ये सब क्रिएशन तो आपका हमारा है,
अब उस आदमी के लिए तो क्रिएशन के कोई जो अंतिम चैतन्य है उसके लिए क्रिएशन क्षण भर नहीं हो सकता। टाइम और स्पेस का जो क्रिएशन है ना वो दिमाग में बैठ ही नहीं पाता। क्यों बैठेगा? क्योंकि आपका दिमाग द्वैत की दुनिया में जीता है ना, द्वैत की दुनिया में ही पैदा हुआ है वो समय के साथ ही पैदा हुआ, उसको असमय की बात कैसे समझ में आएगी? वही एक पेच है, वही बात समझने लायक है और उसको समझाने के लिए सब इशारे हैं। ये केंद्र किधर है वो इशारा किया जा सकता है, केंद्र में घुस के नहीं कह सकता कि ये रहा, क्योंकि वो जीरो डायमेंशन में घुस के कैसे बताओगे आप? इसलिए हमारी जो भी बातचीत है वो द्वैत की भाषा में होती है। हम कहते हैं ना उसको, जैसे केंद्र बोलते हैं उसको मतलब हमसे भेद कर लिया हमने, अरे हम हमारी बात कर रहे हैं, उसको क्या होता है? हम हमारी तो बात कर रहे हैं और हम उससे अलग है ही नहीं ना, और अलग हो ही नहीं सकते। अलग होकर जाएंगे कहां? इस क्रिएशन के बाहर कहां जाएंगे? जैसे कि न्यूटन कहता था कि हम ऑब्जर्वर हैं और दुनिया ऑब्जर्व्ड है, तो उसके बाद में फिर जो ये वैज्ञानिक आए जिन लोगों ने क्वांटम फिजिक्स रखा सामने, ये ऑब्जर्व नहीं है, वी आर दी इन्वॉल्व, मतलब हम अपने आप को अनइन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, वी आर इन्वॉल्व इन दी सिस्टम। वो सिस्टम इन्वॉल्व है, वो सिस्टम हमसे चल रहा है। अपने कई बार वो कार का प्रयोग बताया कि कार का पहिया सोचे कि नहीं मैं देखूं कार कैसे चलती है, और वो बाहर निकल कर जब भी देखता है तो उल्टी हुई कार दिखती है उसको, फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि चल तो रही नहीं है, तो चलेगी कैसे? वो खुद वहां रहेगा तभी चलेगी, और वो खुद ऑब्जर्व कर ही नहीं सकता। इसीलिए चेतना को कभी ऑब्जेक्ट बना के आप कभी भी नहीं समझ सकते। चेतना को ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश ऐसी है जैसे कि आप अपनी छाया को लांघने की कोशिश कर रहे हो। जितने दूर से दौड़ोगे छाया उतनी दूर से आपके आगे जाएगी, उस छाया को लांघोगे कैसे? क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसके बाहर जाना पड़ता है। देखो सबसे बड़ी बात बताओ, इस इंस्ट्रूमेंट को पकड़ने के लिए इसकी सीमाओं को छूना पड़ेगा, इसको डिफाइन करने के लिए इसकी सीमाओं को डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन मैं इसकी सीमाओं को कैसे डिफाइन करूंगा? जिसके अंदर मैं स्वयं हूं, जिसके अंदर मैं स्वयं हूं, उस सिस्टम का हिस्सा हूं, और उसकी सीमाओं तक जाना मेरे लिए संभव ही नहीं है। यही बात धीमे धीमे समझ में आ जाती है अगर हम इसमें रमे रहें तो, कि सचमुच हम इस सिस्टम के ऐसे हिस्से हैं, अनसेपरेबल पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। पूरे यूनिवर्सल सिस्टम के हम ऐसे अनसेपरेबल पार्ट हैं, तुमको अगर सेपरेट करें तो लेकर जाएंगे, क्योंकि इसका सिवा कुछ है ही नहीं ना। और इस सबका जो परम सत्य है वो चैतन्य है। इसको हम बार बार पढ़ेंगे, इसलिए नहीं कि कठिन है, बल्कि इसलिए भी कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि ये बात समझ में जब आ जाएगी तो उसके बाद में बाकी का साहित्य आपको यहीं पर खींच कर लाएगा, इसी बात को समझाने की ओर लाएगा, इसी का बोध कराने के लिए लाएगा। क्योंकि इसी बात को हमको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसके दो हिस्से हैं, चैतन्य यानी जो औरों को चेतन करे, औरों को अस्तित्व में लाए, यानी अस्तित्व का अस्तित्व, प्रकाश का प्रकाश, प्राणों का प्राण। शून्य को भी वही अस्तित्व लाया, नेगेटिव संख्याओं को भी वही अस्तित्व लाया, पॉजिटिव संख्याओं को वही अस्तित्व लाया, क्योंकि सबको अस्तित्व लाने वाला जो मूल है उसका नाम है चैतन्य। और आत्मा मतलब ये सत्य है किसका? सबका। पूरी यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो सबका सत्य है। आपका सत्य ऐसा नहीं, या एक पत्थर का सत्य ऐसा नहीं है, बल्कि वो सबका सत्य है। सबके सत्य अलग अलग हो सकते हैं। कैसे? कि सोने को करो तो सोने के एटम दिखाई देंगे, मॉलिक्यूल दिखाई देंगे आपको, कोयला करो तो कार्बन के मॉलिक्यूल दिखाई देंगे आपको, है ना। लेकिन उन सबके बीच में भी तो कोई एक और रियलिटी है जो दोनों में कॉमन है, और वो कॉमन रियलिटी है चैतन्य। वो इसलिए थोड़ी सी कठिनाई आती है कि हम अपने दिमाग को उस ऊंचाई तक ले जाने में असमर्थ पाते हैं, और उस समर्थकता को प्राप्त करने के लिए ही बाकी की सारी विद्याएं। और अगर ऐसा लगता है कि आज ही ये ऊंचाई प्राप्त कर ली तो शायद इसके बाद आगे का साहित्य पढ़ने की हमको जरूरत नहीं। इसमें लिखा ना, शरीर में वह शरीर से ऊपर है, प्राणों में वह प्राणों का प्राण है, बुद्धि में वह तक्षणतम बुद्धि है, शून्य में वह परिपूर्ण है, इन वाइड ही इज फुल, और कुछ नहीं में वह सब कुछ है। फिर पेपर्स तो आपने सबने मेरे ख्याल में ले लिया होगा। अब इसके आगे का अपन, क्योंकि अपने पास थोड़ा समय है 15 मिनट, अपन आगे का सूत्र भी ले लेते हैं, ताकि दूसरा सूत्र है ज्ञानम बंध। आपने संस्कृत के पुराने ग्रंथों को देखा होगा, उसमें कॉमा, हाइफन, खड़ी पाई कुछ भी नहीं होती, सीधे सीधे लिखते चले जाते हैं।
वो दो शब्दों में हर जगह पे संधि कर देते हैं, रेल की तरह होता है ये। देखना पुराने वेद को कभी देखो आप, वेद सीधे सीधे लाइन में लिखे होते हैं, कहीं दो शब्द अलग नहीं करे जाते, अक्सर वो एक साथ लिखे चले जाते हैं जैसे पूरा एक ही शब्द हो, उसमें बीच में स्पेस नहीं देता कहीं, ऐसे लिखे जाते। तो ये जब लिखे गए थे तो ऐसे लिखा चैतन्य महात्मा ज्ञानम बंध। अब हमने जब उसको पढ़ते हैं तो हर बार समझने के लिए हम संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद करते हैं, यहां संधि विच्छेद में दोनों बातें आ सकती हैं, चैतन्य महात्मा ज्ञानम बंध, यह भी हो सकता कि चैतन्य महात्मा अज्ञानम बंध, दोनों तरह से इसका संधि विच्छेद हो सकता है। क्योंकि चैतन्य महात्मा अज्ञानम बंध का भी संधि विच्छेद नहीं होगा और एक साथ जुड़ेंगे तो चैतन्य महात्मा ज्ञानम बंध बोलेंगे। तो अगर संधि विच्छेद हमें कहते हैं कि चैतन्य महात्मा ज्ञानम बंध या चैतन्य महात्मा अज्ञानम बंध, तो दोनों तरह से इसको समझा जा सकता है। बंध का मतलब क्या है? बंधन। बंधन का मतलब क्या है? वो जो आपको चैतन्य तक जाने से रोक रहा है, वरना आपको कौन सा बंधन? बंधन एक ही है जो आपको इस संसार में बनाए रखता है। बंधन का मतलब है वो जो आपको इस संसार की दौड़ में शामिल रखता है। बंधन वो है जो आपको परिधि की ओर धकेलता है। बंधन वो है जो आपकी मुक्ति की राह रोकता है। बंधन वो है जो आपको समुद्र तक से जाने से रोकता है। ये वो पात्र है जिसमें वो जल पड़ा है जो समुद्र तक जाना चाहता है, लेकिन वो पात्र उसको रोकता है। तो ये पात्र क्या है? यही बंधन है। बंधन क्या है? हमारा अज्ञान, हमारा मल। ज्ञान मार्ग में मात्र ज्ञान से वो बंधन नष्ट। वास्तव में बंधन कुछ भी नहीं है। सचमुच में बंधन अज्ञान है। बंधन तब बंधन है जब उसका कोई अस्तित्व है, और अगर अस्तित्व है तो वो शिव है, और अगर शिव है तो फिर कैसा बंधन? क्या आप अग्नि को ढांकने के लिए अग्नि का उपयोग कर सकते? क्या आप प्रकाश को प्रकाश से ढाकोगे? क्या सचमुच में जो कुछ शिव ही है, तो फिर ये बंधन कैसा? ये बंधन हमारा अज्ञान का बंधन है। और ये जो सूत्र है इसका आज परिचय दे देते हैं, अगली बार इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ये बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये वास्तव में आणवमल, दिमाग में रखना, आणवमल शब्द, आणवमल की व्याख्या है। ये ज्ञानम बंध आणवमल की व्याख्या है। ज्ञान क्या है? भिन्नता का ज्ञान। जो आपको जो ज्ञान मिलता है आपकी इंद्रियां लाके देती हैं। आंख लाके देती है ये सुंदर है, ये बदसूरत है। कान लाके देते हैं ये शोर है, ये संगीत है। जुबान आके देती है ये कड़वा है, ये मीठा है। नाक लगती है बदबू है, ये खुशबू है। छूने से मालूम पड़ता है तो नरम नरम है, अरे ये तो बड़ा खुरदुरा है। तो ये भिन्नता का ज्ञान आपको जो इंद्रियां परोसती हैं, यही बंधन है। यही कारण है कि आपकी मुक्ति का मार्ग रोकता है। यही कारण है कि आप इस संसार में बने रहते हो। यही कारण है कि संसार में आप कई जन्म लेते जाते हो। ये कैसे? अभी अपने को समझ में आएगा इसके आगे कि ज्ञानम बंध, भिन्नता का ज्ञान बंधन है। भिन्नता का ज्ञान कौन लाता है? आपकी पांच इंद्रियां। पांचों इंद्रियां जो है ज्ञान इंद्रियां, वो आपको भिन्नता का ज्ञान आपके भीतर परोसती है। और उस किसके लिए परोसती है? उसी सीमित चेतना के लिए। आपकी चेतना सीमित चेतना है, जीव चेतना है। इससे ऊपर होती है ईश्वर चेतना, जब हम इस शरीर को अपना नहीं समझते और खास उस चेतना को हम समझते हैं। और एक होती है शिव चेतना, जिसमें हम पूरे ब्रह्मांड को अपना हिस्सा और अपने आप को ब्रह्मांड का हिस्सा समझते हैं। जब मुझ में और ब्रह्मांड में कोई फर्क नहीं है तो वो शिव चेतना है। तो अभी हम सामान्यतः जीव चेतना पर जी रहे हैं। तो जीव चेतना में हम इस शरीर को अपना समझते हैं और शरीर से बाहर संसार को समझते हैं। ये हमारा प्राइमोर्डियल इग्नोरेंस है, यह हमारा मूलभूत अज्ञान है। अज्ञान बहुत तरह के होते हैं, ये हमारा मूलभूत जन्मजात अज्ञान है। प्राइमोर्डियल इग्नोरेंस बोलते हैं जिसको, जो हमारा जन्मजात अज्ञान है, जिस अज्ञान के साथ हम पैदा हुए हैं। इस अज्ञान में हमको भिन्नता दिखाई देती। लेकिन अगर हम इसका संधि विच्छेद ऐसे करें कि अज्ञानम बंध, तो इसका मतलब होगा
कि स्वरूप का ज्ञान न होना बंधन है। दोनों बातें अलग अलग हैं, लेकिन दोनों बातों का मतलब एक ही। स्वरूप का है ना, हमारी वास्तविकता क्या है, हमारा मूल नेचर क्या है, हमारा मूल स्वभाव क्या है, हमारा अंतिम सत्य क्या है, इसको न जानना बंधन है। अगर हम अज्ञानम बंधन, तो हमको अपना स्वरूप का ज्ञान न होना बंधन है। और जब बोले हम ज्ञानम बंधन, यानी इंद्रियों के द्वारा लाया गया जो पंच इंद्रियों के द्वारा, पंच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा लाया गया जो भिन्नता का ज्ञान है हमारा, वो बंधन है। बंधन मतलब जो आपको संसार की ओर धकेलता है, केंद्र की ओर आने से रोकता है, आपको ज्ञान प्राप्त करने से रोकता है, शिव की स्थिति तक आने से रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि शिव ने खुद बोला इस संसार के खेल को थोड़े समय चलने दो, और जब मेरी इच्छा होगी तो फिर समेट लूंगा। उस समय सब कुछ पाप पुण्य ये वो सब एक साथ पिस जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब तक नहीं, तब तक आपको इनके कर्मफल भोगना पड़ते हैं। तो यहां पर हम कर्मफल क्या है इसके अगले वाले सूत्र में आएगा, कर्म क्या है और माईमल क्या है। तो माईमल कार्ममल इसके अगले वाले में आएगा। तो इसमें परिचय क्या दिया है? आणवमल का। मूल तक समझ ले अपन कि आणवमल क्या है। मैं दीन हूं, मैं गरीब हूं, मैं सीमित हूं, मेरी क्षमता क्या है, ये सोचना या ये विश्वास ही आणवमल है। आणवमल की सबसे बढ़िया पहचान क्या है? अपने आप को सीमित समझना, अपने आप को छोटा समझना, अपने आप को एक दीनहीन असहाय समझना। ये हम क्यों समझते हैं? क्योंकि हमने हमारी ही शक्ति को ये स्वतंत्रता दी कि मुझे दीनहीन असहाय निकम्मा बना दे, और वो बना देती। वो आपके आसपास माया का घेरा डाल देती और आपको अज्ञान के अंधेरे में ढकेल देती, और आप समझते हो कि मैं दीनहीन निकम्मा असहाय छोटा सा अदना सा इंसान हूं, मेरी क्या क्षमता, मेरी क्या बिसात। जब ऐसा हम समझने को स्वीकार कर लेते हैं तो इसी का नाम बंधन है, आणवमल है। तो आणवमल मूल मल है, मूल अज्ञान, प्राइमोर्डियल इग्नोरेंस। ध्यान रखना, माईमल सेकेंडरी इग्नोरेंस, कार्ममल भी सेकेंडरी इग्नोरेंस, प्राइमोर्डियल इग्नोरेंस आणवमल है। तो आणवमल मूल अज्ञान है। इस अज्ञान से दो और अज्ञान जन्म लेते हैं। उन दोनों अज्ञानों का नाम है माईमल और कार्ममल। माईमल के द्वारा हमको सब संसार में भिन्नता दिखाई देती। अब हम बताएं आपको कि आणवमल और माईमल में क्या फर्क है। कभी लगता है दोनों तो भिन्नता की बात करें, दोनों में फर्क क्या रह गया। आणवमल इस चमड़ी के अंदर है, ये मेरे भीतर है। मैं अपने आप को कैसा समझता हूं, अपने आप को सीमित, अदना, छोटा, असहाय, बीमार, बूढ़ा, जो कुछ भी मैं समझता हूं वो मेरा आणवमल है। और इस संसार में मेरे अपने कुछ, जिसको मैं अपने बाहर कहता हूं और कहता हूं ये दूर है, ये पास है, ये अच्छा है, बुरा है, खूबसूरत है, बदसूरत है, ये तो अपने वाला है, पराया है, ये मेरा दोस्त है, दुश्मन है, ये जो है, ये अगले सूत्र में आएंगे। इसको बोलते हैं योनि वर्ग। ये भिन्नता का ज्ञान जो संसार का है, वही बीज है हमारे जन्मों का। और तीसरा है कार्ममल, जिसको यहां पर बोलते हैं कला शरीरम। कार्ममल है जब हम जो कुछ भी करते हैं इस शरीर को अपना मान के और शरीर के बाहर संसार को मान के, है ना। तो जो भी कैसे करते हैं, ये काम मैंने बहुत बढ़िया करा, मैं नहीं होता तो उसकी 12 बज जाती, तो मैंने बचा लिया उसको, या मेरी तो 12 बज गई, मेरा तो ऐसा हो गया, मैं तो लुट गया, मेरा तो कारोबार चौपट हो गया। जब मैं इस शरीर को अपना मानते हुए इस संसार में जो कुछ भी करता हूं कि मैंने ये काम अच्छा कर दिया, ये काम अधूरा करा, ये उसके लिए कर दिया, ये काम हो गया, तो जब मैं संसार में जितने जो कुछ भी करता हूं और इस अहंकार के साथ, अहंकार मतलब अहंता के साथ कि इस शरीर ने यह काम किया, उस समय में कार्ममल का भी भागी बन जाता हूं। इसलिए मूल है
आणोमल, इस शरीर को मैंने अपना माना, इस शरीर के सीमाओं को अपनी सीमाएं मान ली, इस शरीर की अक्षमताओं को अपनी अक्षमताएं मान लिया, और इस शरीर को मैं मान लिया। यह आणोमल है। इसके बाद इस शरीर के बाहर जो भिन्नता का ज्ञान दिखाई दे रहा है कि ये अपना है, पराया है, खूबसूरत है, बदसूरत है, ये अपना वाला है, पराया वाला है, ये मित्र है, दुश्मन है, ये सारे संसार में जो भिन्नता दिखाई देती है वो भिन्नता माईमल है। और फिर जब इस भिन्नता के संसार में मैं जब कुछ करता हूं, ज्ञानी कैसे करता है? अपने जीवन यापन के लिए उसको जो कुछ करना हो करता है। उसके हृदय में यह बात पक्की होती है कि तुम भी मैं हूं, मैं भी तुम हूं, है ना। यह ज्ञान जो मैं आपको बोल रहा हूं यह उपनिषद में है, काश्मीर शिव दर्शन में है, और आप विश्वास करो कि संसार के हर धर्म में है। जीसस क्या बोलते थे? आई एम इन गॉड एंड गॉड इज इन मी एंड यू आर इन मी एंड आई एम इन यू। वही बोलता था कि मैं तुम में हूं, तुम मुझ में हो, मैं ईश्वर में हूं, ईश्वर मुझ में है ना। हम में कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन लोगों को यह बात आसानी से समझ में नहीं आती। तो यह मूल बात कि मैं दीनहीन, गरीब, छोटा सा इंसान हूं, वो आणोमल है। और यह बात कि संसार में जो भिन्नता है वो अच्छाई बुराई है, वो सब हम देखते हैं, वो माईमल है। और जो मैं कर रहा हूं इस शरीर को छोटा सा मान के ये कर लेता हूं, अब मैं ये कर लूंगा, अब मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, समझदार हूं, ये पढ़ाई कर लेता हूं, इसके बाद मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, घट जाएगी। यानी संसार के अंदर जो मैं व्यवहार करता हूं उस शरीर को अपना मानते हुए वो कार्ममल है, क्योंकि वो फल देने के लिए तत्पर है, इसलिए कार्ममल है। फल तभी मिलेगा जब हम उस अज्ञान को हृदय में बसा के कार्य करेंगे, आणोमल को बसा के कार्य करेंगे। मैं ऐसा हूं और अब मैं ऐसा कर देता हूं। इसको और समझेंगे, तभी बार बार जब समझेंगे तो आपको इतना क्लियर समझ में आने लग जाएगा इन तीनों चीजों की परिभाषा बहुत अच्छी तरह से। और क्योंकि ये मूल बातें हैं, क्योंकि काश्मीर शिव दर्शन की ये मूल तत्व है, चैतन्यम आत्मा, ज्ञानम बंध, और इसके आगे है तीसरा सूत्र, योनि वर्ग कला शरीरम, यानी माईमल और कार्ममल। और लक्ष्मण जी महाराज कहते थे कि जो योनि वर्ग कला शरीरम है तीसरा सूत्र, इसको समझने के लिए ऐसा लिख लेना चाहिए, योनि वर्ग कला शरीरम बंध। यानी माईमल तो बंधन है, कार्ममल भी बंधन है। इस तरीके से हम इसको एक बंध शब्द और जोड़ देना चाहिए समझने के लिए कि योनि वर्ग कला शरीरम बंध। जैसे यहां लिखा ज्ञानम बंध, वहां लिखना चाहिए योनि वर्ग कला शरीरम बंध। अब ये समझ लें यहां से मोटे तौर पे, क्योंकि हमको जब तक अपने दिमाग में टाइटल क्लियर नहीं है तो बार बार कंफ्यूजन होता है। इसलिए पहली बात, चैतन्य आत्मा जो सबको चेतन करे वो सबका सत्य है, जो सबको चेतन करे वही सबका सत्य है, एक। दूसरा ज्ञानम बंध, भिन्नता का ज्ञान जो हमारी इंद्रिय हमको परोसती है वो बंधन है। और हमारे अपने मूल स्वरूप का ज्ञान ना होना और ये स्वीकार कर लेना कि मैं छोटा, अदना सा, बीमार सा, बूढ़ा सा इंसान हूं, कोई क्या समझ, कोई मेरी क्या क्षमता, ये आणोमल है और यही बंधन है। ये दूसरे सूत्र का मतलब है। और तीसरा सूत्र है इसके आगे, योनि वर्ग कला शरीरम। इसका मतलब योनि वर्ग का मतलब होता है, वर्ग का मतलब होता है क्लास, योनि वर्ग का मतलब होता है जो भिन्नता का ज्ञान है जिसकी वजह से मुझे जन्म जन्म के बीज मिलते चले जाते हैं। भिन्नता का ज्ञान ही मेरे जन्मों का बीज है, वही योनि वर्ग बोलते हैं। और कला शरीरम, और ताकि मुझे कर्मफल के रूप में वही मिलता है जो मैं इस शरीर में रह के इस शरीर की अहंता के साथ कार्य करता हूं, तो उसकी मेरे अंतस पे या उसकी मेरे अंतःकरण पे जो छाप पड़ती है कि यह काम मैंने चोरी करी है, यह काम मैंने इसकी 12 बजा दी, इसको पता थोड़ी चलेगा, कर दिया मैंने तो, है ना, कानों कान खबर नहीं लगेगी, लेकिन उस अंतस मन पे उसकी परमानेंट इंप्रेशन पड़ गई, रिकॉर्ड हो गई, और वही मेरे लिए कर्म फल का बीज बन जाती है। तो कर्म फल का बीज कैसे बनता है? वहां कहीं बाहर कोई हिसाब किताब नहीं रख रहा है, हिसाब किताब यही हो रहा है। आप जो अपना
मन बुद्धि अहंकार से बनने वाला अंतःकरण है। इस अंतःकरण में हमारे किए गए कर्मों का इंप्रेशन पड़ता चला जाता है कि मैंने इसकी 12 बजा दी, मैंने इसका सामान उठा लिया क्या कर लेगा वो, पता ही नहीं उसको, है ना। और किसी को कानों कान खबर नहीं लगी, निश्चित किसी कानों कान खबर नहीं लगी। लेकिन दुख की बात यह है कि उसके अंतःकरण को खबर लग गई, उसके अंतःकरण को खबर लग गई और उसने उसको परमानेंट इंप्रेशन बना लिया। क्योंकि खुद के अंतःकरण से छुप के कैसे करेंगे काम, किसी से छुपा लेंगे, संसार से छुपा लेंगे, लेकिन उस अंतःकरण से कैसे छुपाएंगे, क्योंकि वो तो आपका अपना अस्तित्व है। तो फिर उस अंतःकरण के साथ में जो काम करेंगे वो आपको कर्मफल का भागी बनाएगा। अब अंतिम बात, फिर अपना आज का काम सोचते, अंतिम बात यह है कि अगर आणव मल समाप्त हो जाए तो कार्ममल माईमल अपने आप समाप्त हो जाते हैं। यानी मूल अज्ञान क्या है, प्राइमोर्डियल इग्नोरेंस अगर खत्म हो जाता है तो सेकेंडरी इग्नोरेंस अपने आप खत्म हो जाता है। क्योंकि आणव मल के कारण माईमल है और आणव मल के कारण कार्ममल है, वो उनका अपने आप का स्वतंत्र सॉलिड एग्जिस्टेंस नहीं है। आणव मल का स्वतंत्र अस्तित्व है और इस अस्तित्व का समाप्त होते ही बाकी के दोनों अस्तित्व समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मूल मल आणवमल है, आणवमल समाप्त हुआ तो कार्ममल माईमल समाप्त हो जाता है। अपन कार्ममल आणवमल और माईमल को एक बार अपन फिर से समझेंगे, क्योंकि ये बात जब तक हमारे गले नहीं उतर जाती कि हमको नींद में भी पूछे आणवमल कार्मल माईमल समझ में आ जाते हैं, तो उसके बाद में हमको आगे की बात और आसानी से समझ में आएगी। तो शिव सूत्र पढ़ते पढ़ते हम हर चीज को पुख्ता करते करते फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि हम शिव सूत्र में अपनी पूरी योग्यता से उसको समझने की कोशिश कर सकें।